Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 5. Today we are going to study chapter number 6, logo procedures. Learning objective. After reading this chapter you will be able to, इस chapter को read करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे डिफाइन मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन लोगो में ऑपरेशन के मोड्स को डिफाइन करेंगे, एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, सेव अ प्रोसीजर, लोड अ प्रोसीजर, एडिट प्रोसीजर फाइल्स एंड डिलीट अ प्रोसीजर्स. ओके, लोगो प्रोवाइड्स टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन टू इट्स यूजर्स. लोगो प्रोवाइड करते हैं यूज़र को टू मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि लोगो में आप टू मोड्स में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. दीज टू मोड्स आर, ये टू मोड्स क्या हैं? नंबर 1 इमीडिएट मोड, नंबर 2 प्रोसीजर मोड. क्या है? इमीडिएट मोड और प्रोसीजर मोड. इमीडिएट मोड में आप क्या करते हैं? इमीडिएट मोड में हम जैसे ही हमने कमांड लिखी है हम फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो होता है इमीडिएट मोड, फ़ौरन से. प्रोसीजर मोड का मतलब ये है कि इस प्रोसीजर मोड में आप प्रोसीजर्स जो हैं उसको राइट करते हैं, एक पूरा प्रोसीजर लिखते हैं. वट एवर हैज़ बीन डन अंटिल नाउ हैज़ बीन डन इन द इमीडिएट मोड, देन दैट मीन whatever is typed in the input box is executed at once. यानी कि जैसे ही आप लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं वो किस में होता है? हैज़ बीन डन इन द इमीडिएट मोड. जो भी आप लोगों में राइट करेंगे वो इमीडिएट मोड में डन होगा. ठीक है, जो भी आप इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे इज़ एग्जीक्यूटेड एट वंस, वो क्या है? उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा. इमीडिएट मोड में जो भी आपने इनपुट बॉक्स में लिखा है वो उसी के वक्त क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. द अदर मोड इज़ द प्रोसीजर मोड. जो दूसरा मोड है वो क्या है? प्रोसीजर मोड है. प्रोसीजर मोड क्या है? सो व्हाट इज़ लोगो प्रोसीजर? लोगो प्रोसीजर क्या है? लोगो प्रोसीजर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लोगो कमांड्स डिज़ाइन टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क. लोगो प्रोसीजर जो है वो एक सीक्वेंस है. लोगो प्रोसीजर जो है वो एक सीक्वेंस है लोगो कमांड का. वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सके. लोगो कमांड से मिलकर एक लोगो प्रोसीजर बनता है और वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर सके. अ प्रोसीजर में कंटेन्स अदर प्रोसीजर्स और लोगो कमांड्स. एक प्रोसीजर के अंदर और बहुत सारे प्रोसीजर्स और लोगो कमांड्स होते हैं. ठीक है, एक प्रोसीजर्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स विद इन द प्रोसीजर्स एंड कंटेन्स लोगो कमांड्स. So what is the difference between procedure and command? The difference between a procedure and command is that a command is already defined in logo. डिफरेंस क्या है प्रोसीजर और कमांड में? कि कमांड जो है वो ऑलरेडी डिफाइन होती है लोगो में. क्या है? कमांड ऑलरेडी डिफाइन होती है लोगो में. बट अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ कमांड्स डिफाइंड बाय द यूज़र. लेकिन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है वो एक सेट ऑफ कमांड है जिसे यूज़र डिफाइन करता है. कमांड्स क्या हैं? जो ऑलरेडी डिफाइंड है लोगो में, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं. और प्रोसीजर क्या है? वो सेट ऑफ कमांड्स हैं, प्रोसीजर जो हैं वो सेट ऑफ कमांड्स हैं जिन्हें यूज़र डिफाइन करता है. सो लेट अस स्टडी प्रोसीजर मोड इन डिटेल. अब हम प्रोसीजर मोड को डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रोसीजर मोड क्या है. ओके, प्रोसीजर मोड. You can write a procedure for any set of logo commands depending on your requirements. आप लोगो कमांड में प्रोसीजर जो है वो राइट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट्स के बेस पर. ठीक है, यानी कि उस प्रोसीजर को क्या रिक्वायर्ड है उसके बेस पर आप कमांड जो हैं वो राइट कर सकते हैं. द कमांड टू एंटर द प्रोसीजर मोड इज़ टू फॉलोड बाय द प्रोसीजर मोड. अच्छा, अब प्रोसीजर मोड में क्या है कि आप प्रोसीजर मोड में जो टू कमांड है उससे आप प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टू कमांड से आप क्या करते हैं? प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं. जब भी आपने स्टार्ट लेना है टू कमांड से ही लेना है.
Whenever a procedure is to be written, we have to give it to a name to identify it, and name is to be given after to in the commands. जब प्रोसीजर में टू लिखने के बाद, टू राइट करने के बाद आप प्रोसीजर को कोई भी नेम देते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको क्या देंगे, कोई भी नाम देंगे. टू राइट अ प्रोसीजर फॉलो द गिवन स्टेप. प्रोसीजर को राइट करने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है. Number 1, type 2 space name of the procedure in the command input box. आपने क्या टाइप करना है, 2, फिर स्पेस देनी है, ठीक है. उसके बाद आपने प्रोसीजर का नेम जो है वो टाइप करना है कमांड इनपुट बॉक्स में. फॉर एग्जाम्पल, ऑन टाइपिंग द प्रोसीजर कमांड टू स्क्वेयर द टू मोड विंडो ओपन्स. ओके, लेट्स हम देखते हैं कि हमने प्रोसीजर को कैसे राइट करना है. ओपन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, ठीक है. अब आपने इसमें प्रोसीजर को राइट करना है, तो आप कैसे राइट करेंगे, ठीक है. लुक एट द फिगर 6.3. यहाँ पर एक प्रोसीजर राइट करने का मेथड लिखा है कि हाउ टू राइट प्रोसीजर इन MSW लोगो. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे करना है, 2 से. किससे स्टार्ट करना है, 2 से. 2, ठीक है, 2 से आप स्टार्ट करेंगे. 2 और आपने इस 2 को कैपिटल लेटर में लिखना है और उसके बाद स्पेस नेम ऑफ द प्रोसीजर. प्रोसीजर का नेम देंगे. यहाँ पर इन्होंने नेम दिया है स्क्वेयर, SQUARE. आपने प्रोसीजर का नेम देना है स्क्वेयर, ठीक है. स्क्वेयर लिखा, उसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर. जब आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, द 2 मोड विंडो ओपन्स. आपको ये 2 मोड विंडो ओपन नज़र आ रही है. ये 2 मोड विंडो जो है वो आपकी ओपन होगी. इसमें लिखा हुआ है इनपुट. लुक एट द फिगर 6.1 ऑन पेज नंबर 53. इसमें लिखा हुआ है इनपुट. इनपुट के अंदर आप लिखेंगे कमांड. नाउ टाइप द कमांड इन द इनपुट स्पेस एंड क्लिक द ओके बटन. अब आप इनपुट स्पेस में कमांड को टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी प्रोसीजर की आपकी कमांड है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है repeat 4 forward 50 rotate 90. ओके, आपने इसको लिख लिया. एंड क्लिक ओके बटन. अब आपने किस पे क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है. ओके बटन पे क्लिक किया. ओके बटन पे क्लिक किया. When you finish typing the commands, type and in the input space and press the enter key और click the OK button. अच्छा, अब यहाँ देखिए, आप जैसे ही आपने कमांड लिख ली, उसके बाद आपने एंड टाइप करना है और एंड टाइप करने के बाद आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कमांडर विंडो में, यू विल सी द मैसेज स्क्वेयर डिफाइंड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स. क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, स्क्वेयर डिफाइंड. और ये आपको नज़र आ रहा है स्क्वेयर डिफाइंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिकॉल लिस्ट बॉक्स में. ये क्या है कि आपने अपना एक प्रोसीजर को राइट किया है. सो प्रोसीजर को राइट करने का ये मेथड है. इस मेथड से आप प्रोसीजर को राइट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर. ये तो हमने प्रोसीजर को राइट किया. अब हमने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कैसे करना है. इवन एज अ प्रोसीजर एंड्स एंड गेट्स डिफाइंड द स्क्वेयर इज नॉट ड्रॉन ऑन द स्क्रीन. जब आपने प्रोसीजर को एंड किया और प्रोसीजर का जो नेम था उसको आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद स्क्वेयर जो है वो आपको ड्रॉ हुआ स्क्रीन पे नज़र नहीं आया. द टास्क इज नाउ टू गेट द स्क्वेयर ड्रॉन ऑन द स्क्रीन. टू गेट स्क्वेयर ड्रॉन यू नीड टू एग्जीक्यूट और रन द प्रोसीजर. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें स्क्वेयर ड्रॉ हुआ स्क्रीन पे नज़र आए. उसको स्क्वेयर को ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोसीजर को एग्जीक्यूट और रन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा कि आपको स्क्वेयर ड्रॉ नज़र आए, आपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट और रन करना है. तो एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप. इन स्टेप्स को आप फॉलो करें. सबसे पहला काम क्या है, टाइप नेम ऑफ द प्रोसीजर इन द इनपुट बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर.
आपने क्या करना है, आपने इनपुट बॉक्स में प्रोसीजर के नेम को टाइप करना है। ये जो हमारी कमांडर विंडो है, इसमें आपने क्या करना है, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इसमें आपने प्रोसीजर का नेम लिखना है। क्या लिखना है, प्रोसीजर का नेम। आपने प्रोसीजर का नेम लिखा, ठीक है, प्रोसीजर का नेम लिखना है एंड देन प्रेस एंटर की। फिर आपने एंटर की प्रेस करनी है। जब आपने प्रोसीजर का नेम लिखा और एंटर की को प्रेस किया तो देखिए द स्क्वायर विल गेट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो। हम देखिए स्क्रीन पे आपको स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हुआ नजर आ रहा है। ओके, now move to the page number 55. Let us consider another example. Suppose you want to draw a row of 4 pentagons on the graphic area. To do this, follow the given step. अच्छा, अगर आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है, पेंटागोन का एक प्रोसीजर लिखना है, रो ऑफ 4 पेंटागोन्स, जिससे आपको 4 पेंटागोन्स जो है वो ड्रॉ हुई भी नज़र आए, उसके लिए वो प्रोसीजर आपने कैसे राइट करना है। सो लुक एट द स्क्रीन। टाइप 2 पेंटागोन इन द इनपुट बॉक्स। हमने प्रोसीजर लिखना है और उसका प्रोसीजर का जो नेम है वो पेंटागोन है। 2 पेंटागोन ओके। द 2 मोड विंडो अपीयर्स। आपके पास 2 मोड विंडो अपीयर हो गई। इसमें आपने पेंटागोन के लिए एक कमांड्स को टाइप करना है, ठीक है। वो कमांड क्या है, रिपीट। पेंटागोन की 5 साइड हैं तो हम लिखेंगे 5 और प्रोसीजर इसका आगे है फॉरवर्ड 30 और रोटेट 72 इन द 2 मोड विंडो। 2 मोड विंडो में इसको लिखा एंड देन क्लिक ऑन ओके किया। उसके बाद एंड यू विल गेट द मैसेज पेंटागोन डिफाइन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आपको पेंटागोन डिफाइन के नाम से मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है। टाइप पेंटागोन एंड प्रेस एंटर की। अब आप इसको प्रोसीजर को अब हमारे पास पेंटागोन ड्रॉ हुई भी हमें नज़र नहीं आ रही। अब उसको ड्रॉ करने के लिए हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, पेंटागोन। प्रोसीजर का नेम ड्रॉ किया। उसके बाद हमने प्रेस एंटर की। सो द पेंटागोन विल गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। पेंटागोन जो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई भी नज़र आ रही है। नाउ टू ड्रॉ अदर पेंटागोन। अब ये एक पेंटागोन ड्रॉ हुई है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी तरह की 4 पेंटागोन्स को ड्रॉ कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, नाउ टू ड्रॉ अदर पेंटागोन यू हैव टू पोजीशन द टर्टल। अब नेक्स्ट पेंटागोन ड्रॉ करने के लिए मुझे टर्टल के लिए क्या करना है, उसको पोजीशन देनी है, ठीक है। टू पोजीशन द टर्टल डिफाइन अनदर प्रोसीजर एज फॉलोज। टर्टल को पोजीशन देने के लिए मुझे पोजीशन के लिए एक और प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किसके नाम से होगा, टू पोजीशन। अब मैं पहला वाला प्रोसीजर जो था वो लिखा था पेंटागोन को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर को राइट कर रहे हैं इसी पेंटागोन की तरह की 4 और पेंटागोन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो 4 मजीद पेंटागोन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगी, बार बार प्रोसीजर को राइट नहीं करूँगी, बल्कि उस प्रोसीजर को उसके लिए मुझे एक
पोजीशन का प्रोसीजर जो है वो राइट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको पोजीशन दी, ठीक है, क्लिक ऑन एंटर, टू मोड विंडो अपीयर्स। अब इस टू मोड विंडो में प्रोसीजर की कमांड देंगे RT 135 PU FD 60 पेन डाउन लेफ्ट 90, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अब ये देखिए लिखा हुआ है यू विल गेट द मैसेज। जैसे ही आपने इसको टाइप किया, यू विल गेट द मैसेज पोजीशन डिफाइन इन रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आपको क्या मैसेज आया? पोजीशन डिफाइन। किस नाम से आया? पोजीशन डिफाइन के नाम से। अब टाइप द फॉलोइंग कमांड। अब आपने इन कमांड को टाइप करना है, ठीक है। क्या कमांड है? रिपीट, कि मुझे कितने टाइम पेंटागन और चाहिए। रिपीट 4 पेंटागन पोजीशन। ये कमांड इसलिए हमने लिखी है कि जो पेंटागन है वो 4 टाइम मज़ीद आगे आपको और डिस्प्ले हुई भी नज़र आए। यानी कि जो पोजीशन का जो प्रोसीजर है इसको आप 4 टाइम रिपीट करें। पोजीशन के प्रोसीजर को 4 टाइम रिपीट करें। A row of 4 pentagon will get drawn on the screen as shown in the figure. क्लिक ऑन एंटर की। अब आप ये देखिए आपको क्या है कि एक रो में 4 पेंटागन ड्रॉ हुई भी नजर आ रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव अ प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ टू सेव अ प्रोसीजर। हाउ टू सेव अ प्रोसीजर। प्रोसीजर को सेव हम कैसे कर सकते हैं? लोगो प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू सेव दीज प्रोसीजर ऑन अ डिस्क। लोगो प्रोवाइड करता है हमें ये फैसिलिटी कि हम प्रोसीजर को सेव कर सकें डिस्क पे। जितने भी प्रोसीजर हम लोगों में राइट करते हैं हम उन प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं डिस्क में। आफ्टर सेविंग दिस प्रोसीजर यू मे यूज़ एनी प्रोसीजर बाय लोडिंग दैम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। इनको प्रोसीजर को सेव करने के बाद आप इन प्रोसीजर को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करके यूज़ कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू सेव द प्रोसीजर फाइल्स। अब हाउ टू सेव अ प्रोसीजर, प्रोसीजर को हम सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर को सेव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लिक सेलेक्ट एंड क्लिक फाइल ऑन द टाइटल बार। अब इस प्रोसीजर को आपने सेव करना है तो आप क्या करेंगे? क्लिक फाइल ऑन टाइटल बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स हुआ है। क्लिक ऑन सेव, सेव पे क्लिक किया। द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, एक सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टाइप द फाइल नेम, यहाँ पर आपने फाइल नेम टाइप करना है कि किस नेम से आपको आपका प्रोसीजर जो है वो चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपने अपनी लोकेशन देखनी है कि मुझे मेरा जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर सेव हो। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप फाइल नेम में प्रोसीजर को आप किस फाइल से उसको सेव करना चाहती हैं आप वो लिखेंगे। फॉर सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर नहीं, मैं कुछ और से कर लेती हूँ, स्क्वायर 1 से, स्क्वायर 1। एंड क्लिक ऑन सेव। सेव बटन पे आप क्लिक करें। ठीक है, स्क्वायर, क्लिक ऑन सेव।
The logo file would be saved with .lgu extension, for example square11.lgu. अब क्या है कि आपकी लोगो की फाइल जो है वो सेव हो गई है SQUARE square11.lgo एक्सटेंशन के साथ. Okay. Now move to the page number 57. So next topic is how to load a procedure. अब आपने इस प्रोसीजर को सेव कर लिया है. अब आपने अगर इसको लोड करना है तो आप कैसे करेंगे? द सेव प्रोसीजर कुड बी लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड यूज्ड अगेन. जो सेव प्रोसीजर है आप इसको लोड कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में और दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो भी जितने भी हमारे सेव प्रोसीजर हैं हम इनको लोड करके यूज़ कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप टू लोड अ प्रोसीजर. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रोसीजर को लोड कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ टू लोड अ प्रोसीजर. प्रोसीजर को आप लोड कैसे कर सकते हैं? आप इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करें. अब हम प्रोसीजर इसमें लोड कैसे करेंगे? क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन लोड. द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन. आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. क्लिक ऑन ओपन टू लोड द प्रोसीजर. ठीक है, आप ओपन पे क्लिक करके प्रोसीजर को लोड करें. आपका किस लोकेशन पर था? डेस्कटॉप पर. ठीक है, ओपन को क्लिक किया. नहीं, यहाँ से कहाँ पर था? डेस्कटॉप. अच्छा, ये डेस्कटॉप आ गया. अब डेस्कटॉप में आप देखें आपका किस फाइल के नाम से है? square11 के नाम से. उसको क्लिक किया. ठीक है, देन क्लिक ऑन ओपन. अच्छा, अब क्या हुआ है कि द प्रोसीजर फाइल इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. अब ये आपकी जो प्रोसीजर फाइल है वो लोड हो गई है कंप्यूटर की मेमोरी में एंड सेव्ड, और सेव हो गई है. नाउ यू कैन यूज़ द प्रोसीजर बाय टाइपिंग इन द प्रोसीजर नेम टू एग्जीक्यूट इट. अब आपने अगर इस प्रोसीजर को यूज़ करना है तो इस प्रोसीजर का नेम टाइप करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जो प्रोसीजर का नेम है नीचे, इस प्रोसीजर के नेम में आप टाइप करके इसको यूज़ कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो किस नाम से था? स्क्वेयर SQUARE square11 के नाम से. ठीक है, अब इसको आप क्या करें? स्क्वेयर प्रोसीजर का नेम टाइप करें एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रोसीजर को पहले टाइप भी करें. अच्छा, प्रोसीजर का नेम, स्क्वेयर नहीं, फाइल का नेम नहीं, प्रोसीजर का नेम. प्रोसीजर का नेम आपने लिखना है. ठीक है, फाइल नेम नहीं. स्क्वेयर, ये इसीलिए वो कह रहा है कि आई डोंट नो हाउ टू square11. आपने प्रोसीजर को जो आपकी फाइल थी उसको लोड कर लिया, सेव कर लिया मेमोरी में. अब उसको यूज़ करने के लिए आप प्रोसीजर का जो नाम है उसको टाइप करेंगे. तो प्रोसीजर का हमारा नाम था 2 पेंटागोन. उसको किया. अब आप इसको क्लिक करें एग्जीक्यूट पे. ये देखें लिखा हुआ आ रहा है पेंटागोन इज ऑलरेडी डिफाइंड. क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेंटागोन इज ऑलरेडी डिफाइंड. लुक एट द फिगर 6.10C. कि पेंटागोन जो है वो क्या है? ऑलरेडी डिफाइंड है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू एडिट प्रोसीजर. अगर आपने प्रोसीजर फाइल्स को एडिट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? टू एडिट अ प्रोसीजर फाइल यू हैव टू लोड द प्रोसीजर फाइल इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. प्रोसीजर की जो फाइल है उनको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसीजर फाइल को लोड करना पड़ेगा. आफ्टर द फाइल हैज़ बीन लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, फाइल कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने के बाद देन यू कैन एडिट द प्रोसीजर इन द प्रोसीजर फाइल. आप प्रोसीजर को एडिट कर सकते हैं प्रोसीजर फाइल में. फॉलो द गिवन स्टेप. इन स्टेप्स को फॉलो करें. क्लिक ऑन एडिट बटन इन द कमांडर विंडो एज शोन इन द फिगर 6.10C. आप क्या करें? एडिट बटन पे क्लिक करें. ओके, ये एडिट बटन पे क्लिक हो गया. ठीक है, अब हम देखें द एडिटर विंडो विल गेट डिस्प्ले. एडिटर विंडो आपको नज़र आ रही है. एडिटर विंडो जो है वो डिस्प्ले हो गई. इसमें आपके जो प्रोसीजर हमारे लिखे हुए थे वो किस नाम से थे?
एक था टू पेंटागन के नाम से और दूसरा था टू पोजीशन। यू विल note that all the procedures saved in square file are displayed just the way they were typed। जितने भी हमारी जो प्रोसीजर लिखे हुए थे वो सारे के सारे डिस्प्ले हो गए हैं। ईच प्रोसीजर स्टार्ट विद टू एंड एंड विद एंड कमांड। हर प्रोसीजर जो है वो टू से स्टार्ट हुआ है और एंड किससे हुआ है, एंड कमांड से। एंड देयर इज़ अ ब्लैंक लाइन बिटवीन द टू प्रोसीजर, और टू प्रोसीजर के दरमियान में एक ब्लैंक लाइन है। टू एडिट एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को एडिट करने के लिए फर्स्ट गो टू द लाइन विद एरो की। ठीक है, किसी भी प्रोसीजर को एडिट करने के लिए आप एरो की से उस लाइन में जाएं एंड मेक चेंजेस यूजिंग बैक स्पेस की। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाह रही हूँ, ठीक है, चेंजिंग करना, तो एरो की से पहले वहाँ जाएं और फिर आप इसमें क्या करें, चेंजिंग करें। क्या करें, चेंजिंग करें बैक स्पेस से। अब आप यहाँ पर कोई सी भी चेंजिंग कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, to add a new line of command, place the cursor at the end of the previous line and press enter। For example, we have changed the side of square from 50 to 60 steps। Okay, after making all the changes, जितनी भी changes करनी है उसको करने के बाद select file menu। आप किस पे क्लिक करेंगे, file menu पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट ऑप्शन टू सेव द प्रोसीजर। फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रोसीजर को सेव करने के लिए। किसको सेव करने के लिए, प्रोसीजर को सेव करने के लिए आप क्लिक करेंगे सेव एंड एग्जिट ऑप्शन एंड रिटर्न टू द लोगो विंडो। ठीक है, अभी आपका सेव हो गया और एग्जिट हो गया और आप रिटर्न हो गए लोगो विंडो में। सो इस तरीके से आप इनको प्रोसीजर को एडिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिलीट अ प्रोसीजर। प्रोसीजर को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट अ प्रोसीजर देन फॉलो द गिवन स्टेप। प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। टाइप इरेज प्रोसीजर नेम इन द इनपुट बॉक्स। इरेज को टाइप करके प्रोसीजर का नेम लिखना है आपने इनपुट बॉक्स में। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, प्रेस करना है एंटर की। When you click on edit button, you will see that the hexagon procedure has been erased from the file। For example, we have erased the hexagon procedure from the file। आपने क्या करना है, इनपुट विंडो में, अभी देखिए इनपुट विंडो है ये हमारी, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने erased